गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मोहम्मद कादिर सिद्दीकी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज आप देख रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टर्टो का सेकंड पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आई होप सो फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से कमेंट्स और व्यूज़ आ चुके हैं मेरे पास, तो उसके लिए शुक्रिया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। When Toto finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable। यानी कि जब टोटो को ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया था अपने, ठीक है, घर में एक्सेप्ट कर लिया था, उसको शरण दे दी थी, तो उसको एक स्टेबल में रख दिया गया। स्टेबल यानी कि वो होता है जहाँ जानवर वगैरह पाले जाते हैं, घोड़ा या मतलब डंकी वगैरह, उसको बोलते हैं। ठीक है। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी। यानी कि एक डंकी, एक स्टेबल जहाँ हमने आपको बताया था, उसको वहाँ पर रखा गया, जहाँ पर एक फैमिली मतलब एक परिवार की ही डंकी कोई रहती थी, जो उनके परिवार में, जिसका नाम था नैना। ठीक है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट ऑन द इन द स्टेबल, यानी कि जब उसका पहला जो वो टाइम था रात में स्टेबल में ठहरने का, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि हम वहाँ देखा है कि क्या हो रहा है, वो कंफर्टेबल है या नहीं है। तो जब उसने वहाँ गया तो वो सरप्राइज़ हो गया। उसने सोचा अरे ये क्या है। तो किसी भी बिना किसी कारण के एक क्या था, डंकी, जो डंकी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं शी डंकी। वैसे वो एक्चुअली शी डंकी थी, क्योंकि मेल नहीं था, वो फीमेल थी। इसलिए वहाँ पर क्या था, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नैना विदाउट अपेरेंट कॉज। ठीक है, बिना किसी कॉज के, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ है। यानी कि उसके जो सिर पर जो टोटो चढ़ा हुआ था, उसको है से, यानी कि जो भूसा होता है, उसको भूसा खाने नहीं दे रहा था, उसको बार बार वहाँ से हटा रहा था। तो ग्रैंड फादर ने भी क्या किया, एक स्लेब उसको हंक पे, उसके हंक पर मारा, यानी कि पीठ पे मारा। एंड शी जर्कड बैक, और वो पीछे को खिसक गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ टोटो भी खिंचा आया। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth। यानी कि उसने क्या कर दिया था, उसने उसको शायद उनके जो कान थे, लंबे लंबे कान पे, अपने शायद नुकीले दांतों से उनको काट लिया था, और अपने उनकी जो शायद रस्सी थी उसको उससे बांध दिया था। तो टोटो एंड नाना, इसलिए वहाँ पर पता चला कि टोटो और नाना फ्रेंड नहीं रह सकते थे। ग्रेट ट्वीट फॉर टोटो ड्यूरिंग। और टोटो के साथ एक बहुत अच्छा काम ये होता था कि उनको जो उनकी देख रेख बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। सर्दियों में उनको एक बड़े 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 से बाउल में पानी गर्म किया जाता है ग्रैंड मदर के द्वारा उनके नहाने के लिए। और वो बहुत थोड़ा सा एक सेल्फिश तरीके से पहले तो उसका टेम्परेचर चेक करता अपने हाथ से, ठीक है, और धीरे से उसमें फिर स्टेप करता। ठीक है, फर्स्ट पहले एक पैर डालता उसमें, फिर दूसरा, जैसे कि ऑथरस क्या करता है। ठीक है, जब तक अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू द नेक, जब तक वो मतलब गर्दन तक पानी में नहीं जाता था, तब तक वो ऐसे ही करता रहता था। क्योंकि पानी गर्म होता है, अक्सर हम लोग भी करते, जैसे पानी गर्म करते तो हम लोग पहले देख लेते टेम्परेचर कितना है, वही इसका भी कंडीशन थी। वंस कंफर्टेबल, एक बार ये कंफर्टेबल हो जाते थे, ही वुड टेक द सोप, मतलब ये फिर क्या करते थे, साबुन को उठाकर अपने हाथ में, पैरों में, पूरे शरीर में रब करते थे। ठीक है, और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो वहाँ से जल्दी से निकल के किचन में जहाँ फायर होती है वहाँ पर अपने आप को सुखाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर इस जो हरकत जो ये करता है, इस हरकत को देखकर अगर कोई हंसता था तो टोटोस को बुरा लगता था, और वो क्या करता था, वो फिर नहाने से मना कर देता था। इसके नखरे बहुत ज़्यादा थे, जैसे हम लोग बच्चों के नखरे देखते हैं। टोटो एक मंकी का बच्चा तो था, तो डेफिनेटली इसके नखरे तो होंगे। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो इसने अपने आप को पूरा कामयाब, मतलब ये पूरा जल मतलब बॉयल होने वाला था, क्या उबलने वाला था। एक एक बार क्या हुआ, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। अब देखो, एक बार क्या हुआ, किचन में एक बड़ा सा बर्तन, चाय, पानी का बड़ा सा बर्तन, चाय बनने के लिए, वो खोलता हुआ पानी को छोड़ दिया गया वहाँ पर।
ठीक है, यानी कि कोई भूल के होगा वहाँ पर रख कर, ठीक है, उन्होंने सोचा होगा कि पानी उबल जाएगा फिर उसके बाद चाय बनाएंगे। लेकिन टोटो तो बहुत बदमाश थे, ठीक है। तो टोटो ने क्या किया, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, उसे इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं मिला, उसने डिसाइड किया, उसने सोचा कि ढक्कन को हटा दें, ठीक है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, उसने सोचा कि भाई पानी नहाने के लिए बहुत काफ़ी, ठीक है, काफ़ी गर्म है, और वो उसमें चला गया विद हिज हेड स्टिकिंग, ठीक है, आउट फ्रॉम द ओपन केटल, यानी कि अपने सर, मतलब सिर तक, थोड़ा सिर बाहर निकला था उसमें, केटल में खुली वो केटल में घुस गया। दिस वो जस्ट फाइन फॉर वाइल, कुछ देर तक तो ये कुछ सही था, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब पानी उबलने लगा, ठीक है। जब पानी उबलने लगा तो कंडीशन ख़राब हो गई थी, और जब पानी उबल नहीं रहा था तब पर कंडीशन उनकी फ़ाइन थी। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, उसने थोड़ा सा अपने आप को उठाया, एंड बाय फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, उसने देखा भाई बाहर तो बहुत ठंडे, फिर से वो उसमें बैठ गया, और वो कंटिन्यू यही करता रहा, होपिंग करता रहता है, उछलता रहा बाहर को और फिर बैठता रहा, ठीक है, सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, जब तक उनकी ग्रैंड मदर नहीं आ गई, जब तक वो ग्रैंड मदर नहीं आ गई और उन्होंने उसको बाहर ना निकाल लिया। होल्ड होल्ड का मतलब होता है निकाल लेना बाहर। वो हाफ बॉइल्ड हो चुका था, यानी कि उसके जो बाल आल थे थोड़े से मतलब अजीब टाइप के हो गए थे आउट ऑफ द केटल, जब उसको केटल से बाहर निकाला तो वो थोड़ा सा हल्का सा बॉयल हो चुका था। बॉयल का मतलब नहीं कि मर गया था, मरा नहीं था, मतलब उसके जो बाल अजीब तरीके से जल गए थे थोड़े से। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिशीफ, अगर किसी उद्यमी, मिशीफ मतलब उद्यमी जो लोग होते हैं, अगर हमारे अंदर कोई ऐसा पार्ट होता जो क्या होता है, शरारत का होता, तो सबसे ज़्यादा शरारत का पार्ट हमारे दिमाग का शरारत का पार्ट किसके अंदर होना चाहिए था, टोटो के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था, इतना ज़्यादा शरारती था कि वो कभी कभी चीज़ों को फाड़ा करता था, हमेशा वो चीज़ों को फाड़ देता था, दो दो पीसेस कर देता था। जब भी कभी ऑथर की जो आंटी उसके पास आती थी तो वो उनके उनके पास क्या करता था, उनको कोशिश करता था उनकी साड़ी, उनकी जो साड़ी या ड्रेसेस वगैरह होती उनको फाड़ देता था, और उनको, या कभी कभी उसमें दांत से उसको चीर कर उसको थोड़ा सा एक सुराग वगैरह कर देता था। एक दिन क्या हुआ, वन डे व्हाट हैपेंड, वन डे एट लंच टाइम, एक वो लंच का टाइम, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, यानी कि एक बहुत बड़ी पुलाव की जो प्लेट थी वो डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, ठीक है। हम जैसे ही अंदर गए तो हमने देखा कि जो टोटो था राइस को मुंह में भरे हुए था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी मम्मा जो ग्रैंड मदर वो चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू आ प्लेट एट हर, उसने जो प्लेट थी उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, यानी कि जो उनकी आंटी थी वो भागी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, ठीक है, और उनको एक गिलास, उनके चेहरे पे एक गिलास पड़ा हुआ, ठीक है। माई ग्रैंड वन ऑफ माई आंट्स, ये तो हो गया था, सॉरी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, यानी कि जब जैसी वो भागी तो उसने, जो टोटो होगा, उसने एक गिलास उठा के उनके चेहरे पे मार दिया। When grandfather arrived, जब grandfather अंदर आए, Toto picked up the dish of plow and made his exit through a window, यानी कि जब तक grandfather बाहर मतलब उसी कमरे में है तो जो टोटो था उसने उस प्लेट, पुलाव के प्लेट को उठाया, यानी कि डिश को उठाया और विंडो से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हमें इसको, यानी कि कटहल का पेड़ होता है, उस पेड़ की ब्रांचेस पे हम लोग ने उसको देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, इस उसके बगल में, ठीक है, डिश थी, ठीक है, जो प्लेट थी वो थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, दिन भर वो वहीं बना रहा, ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, और धीरे धीरे चावल को खाता रहा, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी गेन, यानी कि हर गेन को पूरा तरीके से ख़त्म कर दिया। एंड देन इन ऑर्डर टू इज स्पाइट ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर जो इन ऑर्डर टू, यानी कि ग्रैंड मदर के ऑर्डर के बाद, ठीक है, याद रखना, ग्रैंड मदर के ऑर्डर के बाद, हु हैड स्क्रीम एट हिम, ठीक है, मतलब इतना करने के बाद जो उसके ऊपर चीखा चिल्लाया, कौन, मंकी, मतलब कौन चिल्लाया, हु हैड स्क्रीम एट हिम, ठीक है। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी कि जब उन्होंने चिल्लाया ग्रैंड मदर ने,
चिल्लाने के बाद उसने क्या हुआ, डिश को ट्री से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, ठीक है, और खुशी से चीखने लगा, ठीक है। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो क्या हुआ, कई पीसेस में टूट गई, क्योंकि जब उसने पेड़ से जो प्लेट फेंकी थी और वो कांच की होगी, तो उसने वहाँ से फेंक दी, और वो जो कांच का जो टुकड़े थे वो 100 पीसेस हो चुके थे। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ शॉर्ट ऑफ पेट, ठीक है। तो पता ये सच में हकीकत में है कि एक ये जो टोटो है ये एक शॉर्ट ऑफ पेट है, यानी कि बहुत ही बदमाश टाइप का जानवर है, जिसको वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लोग ने बहुत लंबे समय तक रख लिया। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, हालांकि ग्रैंडफादर को भी एहसास हो गया कि ये बहुत ज़्यादा बदमाश टाइप का है। वी वर नॉट वेल टू डू, और हम लोग को इसके साथ अच्छा मतलब नहीं कर सकते, कोशिश नहीं रह सकते इनके होते हुए। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंस लॉस ऑफ डिशेस, तो हर बार मतलब अक्सर वो क्या नहीं कर सकते, डिशेस को खो नहीं सकते, बर्बादी नहीं देख सकते, कपड़ों की बर्बादी, कभी कर्टन की बर्बादी, वॉलपेपर्स की बर्बादी, ये सब। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, एक बार ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को मिला। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उन्होंने उसको वापस भेज दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज़ में उन्होंने टोंगा ड्राइवर को वापस बेच दिया। तो ये था टोटो के एडवेंचर्स, और जो कि इतना ज़्यादा बदमाशी थी उनकी। सो गाइज़, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कितना उन्होंने परेशान किया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, थिंक अबाउट इट। और अगर ये क्वेश्चन तो आप लोग को लिखना है, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगर आप लोग को और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, इसमें हम आपको और भी क्वेश्चन दे देंगे जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर आप लोग को चाहिए कि हम आपको वो आपके व्हाट्सएप पर भेजें, तो आप प्लीज़ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, 7233872628। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे इसके क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे वो मैं दे सकता हूँ। हैव अ गुड डे एवरीवन।